बच्चों हमने आज पढ़नी है बर्नौलीज साहब की इक्वेशन और इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखी है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट की क्या है? P + 1/2 रो V का स्क्वायर प्लस रो जी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपके पास स्टेटमेंट है इसकी, और इसी को हमने डिराइव करना है। इसी मैथमेटिकल फॉर्म की जो इक्वेशन है इसको हम डिराइव करना है। ये बर्नौलीज साहब की इक्वेशन कहलाती है ये। तो बच्चों इसके लिए हम कहते हैं कि लेट अस कंसीडर वी हैव एन आइडियल फ्लूइड। हमारे पास एक फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड है, वो फ्लो कर रहा है एक पाइप में से। एक ऐसा पाइप जिसका कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है। इस पाइप के दो एंड हैं, ये आपके पास लोअर एंड है, ये आपके पास अपर एंड है। लोअर एंड इस रेफरेंस लेवल से कितनी हाइट पर है? वो y1 पर है, और जो आपका अपर है वो इस रेफरेंस लेवल से y2 डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है। लोअर एंड पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो आपके पास a1 है, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर कांस्टेंट है। इसी तरीके से अपर एंड का पर जो आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको हमने कहा कि a2 है, और ये यहाँ पर इस हॉरिजॉन्टली ये कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू a2 की वैल्यू कांस्टेंट है हॉरिजॉन्टली। यहाँ पर भी a1 की वैल्यू हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट है। अब बच्चों सारी बात है, जब इसमें से फ्लूइड फ्लो करेगा तो चूंकि ये इसका एरिया कम है तो यहाँ पर वेलोसिटी भी कुछ और होगी। डेफिनेटली ये वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और इस एंड के ऊपर जहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास ज़्यादा है वहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। और उस वेलोसिटी को हमने नाम दिया है v2 का। एक ख़ास टाइम डेल्टा t के अंदर यहाँ पर जो आपका फ्लूइड मूव करेगा वो डिस्टेंस हमने कहा कि डेल्टा x1 है, और अपर एंड के ऊपर आपका फ्लूइड उसी टाइम के अंदर जितने मूव करेगा या जितनी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा उसको हम कहते हैं डेल्टा x2 है। ये आपके पास मास ऑफ द फ्लूइड जो हमारा अंडर कंसिडरेशन है, यहाँ पर हमने इसको डेल्टा m का नाम दिया है, और यही मास आपके पास डेल्टा m यहाँ पर होगा। ठीक है बच्चों, तो हम कह रहे हैं कि लेट अस कंसीडर वी हैव आइडियल फ्लूइड, फ्लो में है, एक पाइप में फ्लो कर रहा है और पाइप के बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अब फ्लूइड के बारे में ये है कि ये इनकम्प्रेसिबल है, नॉन विस्कस है, स्टीडी फ्लो में है, और इसका फ्लो इरोटेशनल है, रोटेशनल फ्लो में भी नहीं है ये आपका फ्लूइड। आसान सी बात है ये। अब बच्चों जब हम ये डिराइव करेंगे ना बर्नौलीज साहब की इक्वेशन, तो याद रखिएगा कि ये बेस करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। सॉरी, किसके ऊपर करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बुनियाद पर हम इक्वेशन पहले डिराइव कर चुके हैं, उसका नाम है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है बच्चों, अब मैं आता हूँ सबसे पहले मैं बात करता हूँ लोअर एंड की। तो लोअर एंड के लिए मैंने लिखा वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय द फ्लूइड बिहाइंड इट एट लोअर एंड। लोअर एंड के ऊपर हमारा जो फ्लूइड है, जिसको हमने ये देखिए मैंने ये शो किया हुआ इस तरीके से, ये वाला फ्लूइड, इसको क्या कर रहा होगा? इसको इससे पीछे वाला फ्लूइड धक्का दे रहा होगा आगे की तरफ, और इस एंड के ऊपर प्रेशर को हमने कहा है P1 है, और यहाँ पर जो प्रेशर आपके पास होगा वो आपके पास P2 होगा। तो मैं ये कह रहा था कि इस फ्लूइड को उससे फ्लूइड पीछे वाला फ्लूइड धक्का दे रहा होगा आगे की तरफ, तो डेफिनेटली इसके ऊपर वर्क हो रहा होगा। उस वर्क को मैंने लिखा है द वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय द फ्लूइड बिहाइंड इट। वर्क डन ऑन दिस फ्लूइड बाय द फ्लूइड बिहाइंड इट, इसके पीछे वाला फ्लूइड इसके ऊपर जो वर्क कर रहा होगा उसको मैं W1 का नाम दिया, और वो आपके पास होता है वर्क आपके पास होता है F.D के बराबर। F और आपके पास D जो है वो आपके पास डेल्टा x1 है, F डेल्टा x1, और इसको मैंने लिख दिया F1 इंटू डेल्टा x1। और नीचे लिखा है कि अब आपके पास फोर्स की डायरेक्शन भी यही है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। एंगल आपके पास 0 हो जाएगा। F.D आपको पता है F.D cos थीटा होता है। अब cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमने लिख दिया F1 इंटू डेल्टा x1। आसान सी बात है बिल्कुल। अब फोर्स, यहाँ पर हमने कहा कि प्रेशर P1 है, यहाँ पर प्रेशर P2 है। प्रेशर के बारे में मुझे पता है कि ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ से आप F को लिख सकते हैं, को बराबर होती है P इंटू A के बराबर। F1 आपके पास हो जाएगी P1A1, F2 आपके पास हो जाएगी P2A2। F1, ठीक है बच्चों, तो F1 की वैल्यू मैंने लिख दी है P1A1, और डेल्टा x1 आपके पास ये आ गई इक्वेशन 1। और ये क्या चीज़ है? वर्क डन ऑन दिस फ्लूइड बाय द फ्लूइड बिहाइंड इट। ठीक है, आसान सी बात थी। उसके बाद बच्चों तो देखो, जब इस फ्लूइड पर इससे पीछे वाला वर्क करेगा तो ये आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? आगे की तरफ मूव कर जाएगा। अगर आप कहते हैं कि पहले आपका फ्लूइड इतना खत्म हो रहा है, जब ये फ्लूइड आगे जाएगा तो ये आगे इसी जगह को कवर कर लेगा, यहाँ पर जहाँ पर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, वेलोसिटी V2 है, और
और द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द फ्लूइड इज डेल्टा x2, द मास इज सेम, दैट इज आल्सो डेल्टा m, और यहाँ पर प्रेशर P2 है। तो वर्क डन एट अपर एंड बाय प्रेशर P2, कि P2 प्रेशर अपर एंड के ऊपर कितना वर्क करेगा। अब देखो बच्चों, प्रेशर P2 की डायरेक्शन ये है, तो प्रेशर हमें कहता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो यहाँ से अगर आप फोर्स की बात करें तो फोर्स की डायरेक्शन भी यही होगी, फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी, यही होगी। ठीक हो गया। अब फोर्स की डायरेक्शन आपके पास ये है, फ्लूइड आपका आगे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, एंगल आपके पास हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा, 180। और इस वर्क को हमने नाम दे दिया W2 का। क्या नाम दे दिया हमने इसको, W2 का। तो W2 भी आपके पास F.D के बराबर होगा, इसको मैं लिख दिया FD cos थीटा, FD cos 180। cos 180 आपको पता है -1 होता है, तो ये -F/D के बराबर हो गया। आप इसको लिख सकते हैं W2 इज इक्वल टू, आपके पास ये हो गया, इसको आप लिख दें पहले बेशक इधर से, कि ये आपके पास बराबर हो जाएगा F2 इंटू डेल्टा x2। ठीक है बच्चों, ये तो जनरलाइज करके मैंने वर्क के बारे में लिखा ना। अब इसको जब आप केस को अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा F2 इंटू डेल्टा x2। अब F2 आपके पास हो जाएगी P2 माइनस भी साइन आएगा साथ में, P2 इंटू A2, F2 P2 A2। तो ये आपके पास आ गया -P2 A2 इंटू डेल्टा x2। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अच्छा बच्चों, अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा हो ना समझने में, तो इसको बड़ा एक आसान तरीका है समझने का, वो इस तरह से है। आप यूँ समझ लें कि ये आपके पास पाइप है जिसके अंदर आपने फ्लूइड भरा हुआ है, और यहाँ पर आपने एक पिस्टन लगा दिया इसके साथ। इंजेक्शन लगाने वाली सिरिंज होती है ना, उसका एक पिस्टन होता है पीछे से, उसी किस्म का पिस्टन आपने यहाँ पर लगा दिया जो फिट आ रहा है पूरा इसके अंदर। ठीक है बच्चों, और एक पिस्टन आपने यहाँ से डाल दिया इसके, और आपने यूँ किया हुआ है कि ये अपनी जगह पर फ्लूइड सारे का सारा रुका हुआ है। सपोज एक पिस्टन आपने इंजेक्शन लगाने वाली जो सिरिंज आपके पास होती है, सिरिंज उसके अंदर पिस्टन होता है, उसी किस्म के आप पिस्टन ले लें। एक पिस्टन आपने यहाँ पर फिक्स कर दिया, एक आपने यहाँ पर डाल दिया, इसके दरमियान में आपके पास फ्लूइड है। ये यूँ समझ लें कि ये जहाँ पर मेरा मार्कर है, ये यहाँ तक आप समझ लें कि यहाँ तक पिस्टन है, जहाँ तक मेरा मार्कर आ रहा है। अब क्या है, अब आप इस पर फोर्स लगाएं, इस पिस्टन पर क्या लगाएं, फोर्स लगाएं। यहाँ प्रेशर आप लगाते हैं इसके ऊपर। प्रेशर लगाना फोर्स लगाना एक ही बात है ये, क्योंकि प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया को आप कहते हैं। तो जब आप यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करेगा, धकेलेगा इसको आगे की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, आपके इस फ्लूइड के ऊपर वर्क हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपके इस फ्लूइड पर वर्क हो जाएगा। अब आपका फ्लूइड जब आगे की तरफ मूव करेगा तो वो इस पिस्टन को पीछे की तरफ धक्का देगा। अब अगर ये वर्क डन ऑन द फ्लूइड है तो ये आपके पास वर्क डन बाय द फ्लूइड हो जाएगा इस पिस्टन पर। आप कह सकते हैं वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय द पिस्टन। क्लियर, हम पिस्टन से होता नहीं, हम तो पीछे इसका फ्लूइड ही होता है सारा। मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ। तो ये फिर क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय द पिस्टन, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये फ्लूइड क्या करेगा, पिस्टन को पीछे की तरफ धक्का देगा। पिस्टन को क्या करेगा, पीछे की तरफ धक्का देगा। तो ये आपके पास हो जाएगा वर्क डन ऑन द पिस्टन। ये वर्क डन बाय द पिस्टन हो जाएगा, ये वर्क डन ऑन द पिस्टन हो जाएगा। एक को पॉजिटिव कहेंगे, दूसरे को आप नेगेटिव कह सकते हैं। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या कर जाएगा, ये पिस्टन ऐसे मूव करके यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, और ये पिस्टन आपका आगे मूव करके इस जगह तक आ जाएगा। ये पिस्टन जो पहले यहाँ था मूव करके आपके पास इस जगह पर आ जाएगा। तो ये सूरत हाल आपके पास बन जाएगी। हमने इसको, क्योंकि पिस्टन की बात अब एक्चुअली नहीं कर रहे होते, ये समझाने के लिए मैंने आपको कहा, एक्चुअली होती है कि इसके पीछे भी फ्लूइड होगा और यहाँ पर इसके आगे भी फ्लूइड होगा, क्योंकि आपके पास कंटिन्यूअसली फ्लूइड फ्लो कर रहा है। हम तो ये हमने लिखा वर्क डन एट अपर एंड बाय प्रेशर P2। ठीक है बच्चों, W2 का मैं इसको नाम दे दिया। तो ये आपके पास इस तरह से दूसरी इक्वेशन आ गई। तो ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई। अब तीसरी चीज़ इसके अंदर देखने वाली वो क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके इस फ्लूइड ने हॉरिजॉन्टली मूव किया है, यहाँ पर भी आपके फ्लूइड ने हॉरिजॉन्टली मूव किया, लेकिन ये कैसा कर रहा है, यहाँ पर ये वर्टिकली मूव कर रहा है। ये क्या कर रहा है, वर्टिकली भी मूव करेगा। और क्या करेगा, डेल्टा M ही होगा जब मूव करेगा वर्टिकली, क्योंकि जितना ये आगे जाएगा उतना ये आगे जाएगा और ये वर्टिकली आपका मूव कर जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि वर्टिकली भी आपकी मूवमेंट जब है तो वर्टिकली भी आपके पास वर्क हो रहा है। आप जब ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ग्रेविटी इसको किधर करेगी, नीचे की तरफ पुल करेगी। आपका मास ऊपर की तरफ मूव करेगा, ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल करेगी। यहाँ पर एक और किस्म का वर्क भी आपके पास होगा और वर्क डन बाय द ग्रेविटी होगा वो।
हमने उसको लिख दिया WG का नाम। ये W1 था, ये W2 और ये WG। ये भी आपके पास F.D ही होगा, ये भी आपके पास FD cos थीटा ही बनेगा। ठीक है बच्चों, और फिर देखें ग्रेविटी नीचे की तरफ है, आपका फ्लूइड ऊपर की तरफ मूव कर गया, एंगल आपके पास 180, cos 180 आपके पास फिर से -1 आपके पास आएगा, तो ये -F/d। अब फोर्स कौन सी है यहाँ पर जो लग रही है नीचे की तरफ? ग्रेविटी की पुल mg। मास कौन सा मास है? डेल्टा m ही है जो मूव कर रहा है। यहाँ से नेट ऊपर जो जाएगा वो आपके पास डेल्टा m ही होगा, तो ये आपके पास होगा डेल्टा m इंटू जी, डेल्टा m इंटू जी, ये आपके पास फोर्स के बराबर आ गया। और डिस्टेंस कितना मूव कर गया? ये आपके पास y1 था, ये आपके पास y2 है, y2 में से y1 को माइनस कर दें तो ये आपका ऊपर मूव कर जाएगा, y2 माइनस y1, इसको हमने y का नाम दे दिया। इक्वेशन नंबर 3 आपने लिख दी। बच्चों ये 3 इक्वेशन आ गई, वर्क W1, W2, WG। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया WG, इक्वेशन नंबर 3 की फॉर्म में। नेटवर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क टन एक्सटर्नल W1 प्लस W2 प्लस WG, ये आपके पास है P1A1 डेल्टा x1, P1A1 डेल्टा x1, ये आपके पास है माइनस के साथ, ये देखें माइनस P2A2 डेल्टा x2, ठीक है जी, और माइनस डेल्टा mgy, ये हमने तीनों लिखी हैं, वापस पुट कर दी यहाँ पर आपने। उसके बाद आपने ये किया बच्चों कि डेल्टा x1 इसकी वैल्यू कल भी हमने बात की थी, s इक्वल टू VT की बुनियाद पर आप इसको लिख देते हैं। आप इसके ऊपर आप ये अप्लाई करते हैं तो आपके पास इस सूरत हाल बनेगी डेल्टा x इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम डेल्टा t। तो डेल्टा x1 आपके पास हो जाएगा v1, और टाइम आपके पास स्मॉल टाइम है और ये कांस्टेंट है, तो डेल्टा t आपके पास आ गया v1 इंटू डेल्टा t माइनस P2A2, और यहाँ पर भी डेल्टा x2 की जगह पर उसकी वैल्यू ये v इंटू टी की फॉर्म में आएगा, v2 इंटू डेल्टा t आपके पास आ गया माइनस डेल्टा mgy, वैसे का वैसा। अब कल हमने पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या पढ़ी थी हमने? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। वो आपके पास क्या था? वो आपके पास था a इंटू वी इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और वो कॉन्स्टेंट का याद है आपको क्या था? वॉल्यूम था। वो क्या था? वो वॉल्यूम। तो आपके पास लिख सकते हैं a1 v1 t इज इक्वल टू वॉल्यूम, a2 v2 t इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो यहाँ से मैंने क्या किया? यहाँ से हमने ये किया कि a1 v1 डेल्टा t, a2 v2 डेल्टा t, इसको भी v लिख दिया और इसको भी v लिख दिया, क्योंकि कल तो हमने बात किया ये कि a1 v1 t इज इक्वल टू a2 v2 t इज इक्वल टू a3 v3 t टाइम, जिसको हमने यहाँ पर डेल्टा t का नाम दिया। अब तो ये बच्चों ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट आपके पास वॉल्यूम होता है, तो इस तीनों की जगह पर मैंने v पुट कर दिया, और ये बड़ा v है वॉल्यूम के लिए, स्मॉल v आप देख रहे हैं, ये वेलोसिटी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर भी इन तीनों की जगह पर मैंने वॉल्यूम पुट कर दिया, P1v माइनस P2v और माइनस डेल्टा mgy आपके पास आ गया। अब यहाँ से आप कॉमन ले लें v को, तो आपके पास P1 माइनस P2 इंटू वी इक्वल टू माइनस डेल्टा mgy, और ये आपके पास हो जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको पता है डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम ये रोज़ाना ये काम कर रहे हैं, तो आपके पास वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा m/d के बराबर, m/d। मास आपके पास डेल्टा m है और d डेंसिटी आपके पास रो है, माइनस ये आपके पास आ गया, बाकी आपके पास आ गया माइनस डेल्टा mgy बराबर। ये आपने वर्क किया इसके ऊपर। अब ये वर्क जो होगा बच्चों, ये वर्क आपके पास जो होगा वो इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो जो नेट वर्क होगा वो इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अब हम इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं। आपके पास जितनी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है उसमें से इस काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दें, ये आपके पास बन जाएगा 1/2 डेल्टा m v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 डेल्टा m v1 का स्क्वायर। तो आप ये आपके पास आगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब W एक्सटर्नल वर्क जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। आप इन दोनों को इक्वेट कर दें, आपके पास आ जाएगा P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा m और रो माइनस डेल्टा mgy इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा m v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 डेल्टा m v1 का स्क्वायर। तो ये बच्चों डेल्टा m सब में आ रहा है, आप इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर दें, यहाँ से उड़ जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये उड़ गया। बाकी आप 1 वाली टर्म्स को एक तरफ लेकर जाएँ और 2 वाली टर्म्स को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? P1 प्लस 1/2 रो v1 का स्क्वायर प्लस रो g y1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो v2 का स्क्वायर प्लस रो g y2। ठीक है बच्चों, और इसको आप लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू P3 प्लस 1/2 रो v3 का स्क्वायर प्लस रो g y3 एंड सो ऑन। और इसको आप जनरलाइज करके लिख सकते हैं P प्लस 1/2 रो v का स्क्वायर प्लस रो g y। अब 1/2 आपने निकाल दिया इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यही हमने डिराइव करना था।
आर्टिकल के आखिर के अंदर अब हमने बर्नौली साहब की इक्वेशन विच वाज P + 1/2 रो v स्क्वायर प्लस रो जी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसके दो इम्पॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करना है। और वो फीचर्स कौन से हैं? पहला फीचर इसका है स्टैटिक प्रेशर और दूसरा आपके पास है डायनामिक प्रेशर। ठीक है बच्चों, अब स्टैटिक डेफिनेटली मींस एट रेस्ट कि इफ़ ये हमारे पास बर्नौली साहब की इक्वेशन है P1 + 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो जी Y1 इज इक्वल टू P2 + 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी Y2। एंड इफ़ द फ्लूइड इज़ नॉट फ्लोइंग, हम स्टैटिक की बात करना चाहते हैं, देन V1 विल बी इक्वल टू V2 एंड दैट इज़ 0। सो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर ये पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, P1 + रो जी Y1 इज इक्वल टू P2 + रो जी Y2। ये फैक्टर उड़ जाएगा, यहाँ से ये फैक्टर आपके पास उड़ जाएगा। आप ये प्रेशर वाली टर्म्स को एक तरफ लेकर जाएं और दूसरी टर्म को दूसरी तरफ लेकर जाएं तो ये हो जाएगा P1 - P2 इज इक्वल टू रो जी इंटू Y2 - Y1। इसको आप लिख सकते हैं P1 - P2 इज इक्वल टू रो जी वाई। क्या कहलाता है? ये आपके पास स्टैटिक प्रेशर कहलाता है। दूसरी बात है कि डायनामिक प्रेशर, इफ़ द फ्लूइड फ्लोज हॉरिजेंटली, आपका फ्लूइड हॉरिजेंटली जब मूव करेगा मीन्स के y के साथ जो इसका डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि y1 और y2 सेम रहेंगे, y1 और y2 क्या रहेंगे आपके पास, सेम रहेंगे। हाइट आपके पास एक जैसी रहेगी रेफरेंस लेवल से। तो अब ये वैल्यूज पुट कर दें, y1 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू y लिखेंगे ना, तो आपके पास ये यहाँ से ये भी y हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएंगे। पहले केस के अंदर आपने कहा था ये 0 हो गए, दूसरे केस के अंदर आप ये कह रहे हैं कि y1 इज इक्वल टू y2 और इसको आप कह दें दिस इज इक्वल टू y। ठीक है बच्चों, तो जब y पुट करेंगे ना इसी इक्वेशन के अंदर, ये भी y हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा, तो रो जी वाई से रो जी वाई कैंसिल आपके पास हो जाएंगे। आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा P1 + 1/2 रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 + 1/2 रो V2 का स्क्वायर। फिर प्रेशर वाली टर्म्स को आप एक तरफ लेकर आएँ और वेलोसिटी वाली टर्म को दूसरी तरफ लेकर जाएँ। आपके पास बन जाएगा P1 - P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। V2 आपके अपर एंड पर कितनी वेलोसिटी है, V1 लोअर एंड पर कितनी वेलोसिटी है, नेट इनमें से माइनस करेंगे ना आपको भी वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी आपके पास। आप इसको लिख सकते हैं P1 - P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V का स्क्वायर। आपने इसको जनरलाइज करके लिख दिया तो ये आपके पास, ये देखिए ये भी आपके पास प्रेशर ही बनेगा, ये भी आपके पास क्या बनेगा, प्रेशर बनेगा। और ये आपके पास क्या कहलाता है, डायनामिक प्रेशर कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपके पास, डायनामिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास दो टर्म्स थी, एक आपके पास स्टैटिक प्रेशर और दूसरा आपके पास डायनामिक प्रेशर।